तो आज के प्रश्न, अमेरिका ने यूएनओ को किस प्रकार से अपने नियंत्रण में किया है, समझ रहे हैं? यस सर। क्या, कैसे? लेकिन मैं सभी ऑडियंस को यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो एकदम बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में है ना जी? यस सर। अब ग्रामीण क्षेत्र के तो भी ऐसा बोलने में तुम लोग को इतना बल लगता है? ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में, खास करके छात्राओं में तो इतना टैलेंट तो कम से कम तो जरूर है भाई। क्या इतना टैलेंट तो जरूर है कि गोबर सूंघ के बता देती है कि गाय का है कि बैल का है। और ये भी एक दूसरा टैलेंट है। क्या लड़कियों लोग तो गांव ग्रामीण क्षेत्र के गोबर सूंघ के बता देगी कि गाय की उम्र कितनी है और बैल की उम्र कितनी है। इन सारी चीजों में तो हमारे क्लास के विद्यार्थी एकदम एक्सपर्ट हैं, एकदम एक्सपर्ट है। क्या जी? क्योंकि आप लोग सुबह उठते हो तो कलम कॉपी तो बड़ी कम पकड़ते हो। अब जब कलम कॉपी कम पकड़ते हो तो सुबह उठ करके तुरते झाड़ू और टोकरी पकड़ते हो, है ना जी? तो इतना आप लोगों का एक्सपीरियंस हो गया है कि गोबर सूंघ के आप लोग बता देते हो कि गाय की उम्र कितनी है और बैल की उम्र कितनी है। बहरहाल जो भी हो, ये सबका अपना अपना टैलेंट है भाई। गांव ग्रामीण क्षेत्र का ये टैलेंट है, ठीक है। लेकिन यहां पर आज का जो प्रश्न है, आज का प्रश्न है कि एक ध्रुवीय विश्व का संयुक्त राष्ट्र संघ पर क्या प्रभाव पड़ा। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या हो रहा है? जब सोवियत संघ जब बिखर गया सन 1991 ईस्वी में, सोवियत संघ जब टूट जाता है तो एक ध्रुवीय शक्ति मात्र कौन बच जाता है? अमेरिका बच जाता है। जब अमेरिका जब बच जाता है तो अमेरिका को नियंत्रण करने वाला तो कोई आप बचा नहीं। तो अमेरिका किस प्रकार से, अर्थात एक ध्रुवीय शक्ति ने, अर्थात अमेरिका ने किस प्रकार से यूएनए को अपने कब्जे में ले लिया। अर्थात कहने का मतलब कि अमेरिका ने किस प्रकार से यूएनओ को प्रभावित करना शुरू कर दिया, इफेक्टिव करना शुरू कर दिया। कब से? जब सोवियत संघ जब बिखर गया तब। क्योंकि यूएनओ जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसके बहुत सारे सदस्य देश हैं। समझ रहे ना? आज का सवाल यही है, समझ रहे ना जी? तो आज के सवाल में मैं फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक ध्रुवीय शक्ति अर्थात अमेरिका ने किस प्रकार से यूएनओ को अपने आगोश में ले लिया, यूएनओ को किस प्रकार से अपना गुलाम बना करके रख लिया है, जो आज के तारीख में भी इसका देखने को मिलता है। समझ रहे हैं बात को? यहां पर हम दो तरह से आपको बताएंगे कि एक ध्रुवीय शक्ति ने यूएनओ पर क्या प्रभाव डाला और फिर कैसे प्रभाव डाला। क्या प्रभाव डाला और कैसे प्रभाव डाला? किसने? अमेरिका ने। किसके ऊपर? यूएनओ के ऊपर। यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला क्या प्रभाव पड़ा सो सुनिए, यूएनए की नीतियों को प्रभावित करने लगा। यूएनए जो नीति जो बनाती है, यूएनए जो कानून जो बनाती है, उसको कौन प्रभावित करना शुरू कर दिया? अमेरिका ने प्रभावित करना शुरू कर दिया। अमेरिका कहता होगा कह रहे छोटा, सबसे ज्यादा पैसा हम ही देते हैं, हमारे धरती पर तुम्हारी बिल्डिंग है, हमारी बात को नहीं सुनेगा। प्रभावित हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा क्या प्रभाव पड़ा? पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन किसके हाथों में आ गया? अमेरिका के हाथ में आ गया। अभी तक सन 1991 के पहले तक शक्ति संतुलन दो ध्रुवीय के हाथों में था, एक सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका के पास। लेकिन सोवियत संघ जैसे ही बिखर जाता है, खत्म हो जाता है, वो टूट जाता है, एकमात्र शक्ति अमेरिका बचता है। तो अमेरिका जब बच जाता है तो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर दिया। किसने? अमेरिका ने। एक सुपर पावर बन गया अमेरिका। अर्थात पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन किसके हाथ में आ गया? अमेरिका के हाथ में। ये दो सबसे प्रमुख प्रभाव पड़ा किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर, यूएनए के ऊपर। दो सबसे प्रमुख प्रभाव पड़ा। समझ रहे हैं? अब यहां पर अब अगले स्टेप में मैं आपको बता रहा हूं आखिर ये प्रभाव कैसे कैसे पड़ा। समझ रहे हैं जी? आखिर ये प्रभाव कैसे कैसे पड़ा? अरे टाइम टेबल से आओ ना जी, चलिए बैठिए जल्दी।
कहा थी इतना लेट? हम मानते हैं कि उपटन लगाने का टाइम टेबल है, उपटन लगाने का सीजन है, तो सबसे गाने से लगा लेगी उपटन का। गजब आदमी हो जी। हाँ, अरे बाप रे बाप, इसीलिए हल्दी महंगा है आजकल, इसीलिए हल्दी महंगा है। तो सर वो हल्दी थोड़ी लगाते हैं, कच्चा हल्दी लगाते हैं। हाँ, जो भी वह सूखता है तब है तरकारी में डालते हो ना जी। हाँ सर। हाँ, तो फिर इसीलिए ना हल्दी महंगा है। ऐसे भी शादी विवाह में, शादी विवाह में हल्दी इसलिए ना महंगी हो जाती है, खाइबो करता है लोग और देहबो में लोग घोंसता है, तब तो महंगा होबे करेगा। इसीलिए महंगा होगा। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि खाली लड़की लोग, और खास करके जो तनिसन सांवला लोग जो रहते हैं तो ओकरा तो और जबरदस्ती दाब दाब करके लोग घसता है उसको हल्दिया। कह रहे बाबू कम से कम 1 सप्ताह तक के लिए कम से कम तू रंग उंग बदल ले, तो 1 सप्ताह तक। और सचमुच में 1 सप्ताह तक हल्दी उर्दी लगने से ना ओकर तनी मनी चेहरा बदल जाता है। अरे हाँ, हम मान रहे हैं, ठीक है, उतना हमको याद नहीं है क्योंकि आज तक हमारा मुंडन नहीं हुआ है, तो फिर बस बस कीजिए। देखिए, अमेरिका ने यूएनओ को कैसे कैसे प्रभावित किया है ना, यहां पर दूसरा पॉइंट। अमेरिका ने यूएनओ को अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ को कैसे कैसे प्रभावित किया, इसमें हमने पहला पॉइंट आपको बताया, हल्ला नहीं कीजिए, इसमें हमने आपको पहला पॉइंट बताया है कि अमेरिका की सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान पर, कल भी बता रहे थे ना हम। अमेरिका की सैन्य शक्ति पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है, फटाफट बताइए। तीसरे स्थान पर कौन है? चौथे स्थान पर कौन है? पांचवें स्थान पर कौन है? दक्षिण कोरिया, मतलब वही किम जोंग वा, वो फुल गोभी कटिंग वाला वो किम जोंग वा, वो 5वें स्थान पर है। कहने का मतलब ये हो गया कि अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान पर, मतलब अमेरिका की सैन्य शक्ति पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है। और सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि क्या है कि अमेरिका की जो आर्थिक शक्ति है, इकोनॉमिक जो पावर है ना, वह सुपर पावर है, सुपर पावर है एकदम। अभी आगे इसका हम उदाहरण बताएंगे, आपको जान करके एकदम बिल्कुल आश्चर्य होगा। अफगानिस्तान का जब उदाहरण बताएंगे ना, उस वक्त आपको पता चलेगा कि अमेरिका जो है ना आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से एकदम बिल्कुल पूरी दुनिया के क्या है, सुपर पावर है। सुपर पावर आप कह सकते हैं, सुपर पावर है। अमेरिका की जीडीपी कितना है सालाना? लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर का है जीडीपी अमेरिका का, समझ रहे हैं जी। पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था में अमेरिका का कितना योगदान है? लगभग 24%। पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था में अमेरिका का लगभग 24% अकेला हिस्सेदारी है। तो आप इसको सुपर पावर कहोगे कि नहीं कहोगे? सुपर पावर कहोगे ना? हमको ये लगता है ना, अगर अमेरिका की जनसंख्या अगर भारत का जैसा अगर होता ना, तो शायद अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर नहीं हो पाता। खाए वाला है ये नहीं, खाली इनकम, खाली इनकम। जो घर में मान लेते हैं कि कम परिवार है और कमाने वाला ज्यादा है, सब कमाने वाला है और खाने वाला बहुत कम है, तो पैसा बचेगा ना जी, वो धनवान बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन भारत में क्या है, ये गोटे कमाने वाला, 10 गोटे डोका फार ले खाए वाला, क्या करा खिलावे, क्या करा भूखल रखे, क्या स्कूल में दे, क्या सेविंग करे, क्या घर में दे, कुछ है नहीं। जनसंख्या ही दुनिया भर की है, तो है ना जी। लेकिन अमेरिका में गरीब उसको कहा जाता है जिसके घर में 4 व्हीलर कार नहीं होती, उसको गरीब कहा जाता है। और भारत में गरीब उसको कहा जाता है जो 2 वक्त का भोजन मुश्किल से जुटा लेता है ना, तब उसको भी गरीब नहीं कहा जाता है। जो भारत में उसको गरीब कहा जाता है जो राशन चावल को लोग उठा के लेकर के लाता है, लेकिन उसको भी हम गरीब नहीं कहेंगे। ये कोई व्यक्ति अगर राशन पीडीएस दुकान से जो राशन जो उठाने के लिए जो जाता है, उस आदमी के पास कम से कम एक 20,000 का मोबाइल रखता है जेब में जरूर, और पिछवाड़ा के पीछे कम से कम 1 लाख की गाड़ी पर जाता है वो चावल का बोरी लाने के लिए। अब उसको गरीब कहोगे? हाँ नहीं, हाँ, और खाता भी नहीं है।
2-4 महीना जमा कर लेता है और बार बार ताकत रहेगा कि कहने से टेम्पुआ आएगा। और खास करके जैनियन जब मतलब शाम को जब मतलब घूमने फिरने के लिए जब निकलती है ना, आई दीदी हमरा घर देखे न मतलब कहते चौरा जमा हो गए काटा वाला से ना आए खेती कोई टेम्पुआ देखबे तो एक कहन बेच देती है। अरे तुमको जब नहीं खाना है तो काहे को लेते हो भैया, उठा के रख दो ना उसको, तुम कार्ड को वापस कर दो। ऐसा करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ गए? हालांकि यहाँ पर जितने भी लोग हो, किसी के यहाँ अनाज की कमी नहीं है, लेकिन हर एक लोगों के यहाँ कार्ड है, कार्ड है, समझ रहे जी? खैर चलिए, अमेरिका की सैन्य शक्ति दुनिया में नंबर 1, आर्थिक शक्ति दुनिया में सुपर पावर, समझ रहे जी? नाटो अगले क्लास में हम आगे क्वेश्चंस में हम बताएंगे कि नाटो जो पूरी दुनिया का जो सबसे ताकतवर जो सैनिक संगठन जो है ना, उसमें अमेरिका की कितनी बड़ी भूमिका है आपको पता चलेगा। यही नाटो की वजह से तभी तो रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ गया हुआ है। 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन जंग अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अमेरिका कम खच्चड़ नहीं है, आगे बताएंगे। अमेरिका का एकमात्र इसका काम है, जानते हो, फूट डालो और शासन चलाओ। फूट डालने का इसका एकदम महारत हासिल है अमेरिका का। आगे बताएंगे किस प्रकार से फूट डालता है, समझ गए जी? अब आगे आइए, यूएनओ पर अमेरिका का प्रभाव। यूएनओ पर अमेरिका ने किस प्रकार से अपना प्रभाव को स्थापित किया? देखिए, यूएनओ जो है से एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, और दुनिया के कई सारे देश यूएनओ का क्या है, सदस्य देश है, समझ रहे हैं? अब यहां पर देखिए कि यूएनओ क्यों नहीं अमेरिका का गुलाम बन जाएगा, यूएनओ क्यों नहीं अमेरिका के पक्ष में काम करेगा, अमेरिका के पक्ष में नीति और कानून क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि देखिए, यूएनओ जो बिल्डिंग्स जो है एक बहुत बड़े क्षेत्र में है, वो जो है ना, यूएनओ का जो सालाना जो बजट जो होता है, यूएनओ का जो सालाना जो बजट होता है, बजट मतलब क्या होता है कि साल भर का पूरा जो खर्च जो होता है, उसका बजट का आधा हिस्सा लगभग अमेरिका ही दे देता है। आखिर किसी भी संगठन के रख रखाव में खर्च आता है ना, उसकी बिल्डिंग के रख रखाव में, उसके कर्मचारियों को वेतन देने में, उसकी सुरक्षा में, रंग रोगन में, तमाम तरह के खर्च। एक छोटा सा लड़की, एक छोटा सा घर होता है तो उसमें खर्च आता है, घर को चलाना है। उसी प्रकार से एक संगठन है यूएनओ, तो उसको चलाने के लिए, अरे क्या बात कर रहे हो जे, उसको चलाने के लिए एक बजट की जरूरत पड़ेगा ना। तो अमेरिका क्या करता है कि जितना यूएनओ का जो सालाना जो बजट होता है, अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा उसको देता है। जब सबसे ज्यादा पैसा जब देता है यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को, तो यूएनओ का झुकाव अमेरिका की तरफ होगा कि नहीं होगा? यूएनओ जो भी नीति बनाएगा अमेरिका से पूछ के बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कि देखिए ऐसे नीति हम बना रहे हैं, आपका क्या कहना है? चुप, आगे बताएंगे अभी क्या है। तुरंत एकदम डांट देगा, रुक, हम बताएंगे कि किस प्रकार से नीति बनाना। ये हमारे सदस्य देशों के विरोध में है, ये हमारे विरोध में है, ऐसा नहीं बनाना है। यूएनओ झुक जाएगा ना, कहा है, क्योंकि यूएनओ किसका नमक खाता है सबसे ज्यादा? अमेरिका का नमक खाता है, तो नमक हलाली तो नहीं करेगा। तो यूएनओ क्या हो गया, किसके पक्ष में चला गया? किसके आगोश में चला गया? यूएनओ किसका गुलाम बन गया? अमेरिका का। देखिए, ये किताबी भाषा है कि यूएनओ जैसे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और सभी सदस्य देशों को, गरीब, विकासशील, छोटे बड़े, कमजोर, बीमारू देशों को वह मदद करता है। ये सब किताबी भाषा है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, वास्तविकता अलग है। समझ रहे बात को? अब यहां पर आगे देखिए, जो यूएनओ जो संगठन जो बना, यूएनओ संगठन जो बना है, यह कहां पर बना? अमेरिका के ही भूभाग पर बना हुआ है, अमेरिका के ही सीमा क्षेत्र में बना हुआ है, मतलब अमेरिका की ही भूमि पर बना थी। इसके लिए जमीन भी किसने दिया? अमेरिका ने दिया। किसके प्रति झुकाव रहेगा यूएनओ का? अमेरिका के प्रति झुकाव रहेगा कि नहीं? दूसरा बात क्या है कि अमेरिका, ये यूएनओ में जितने भी सारे जो नौकरशाही कहने का मतलब उसमें जितने भी सारे जो कर्मचारी है, उसमें जितने भी सारे जो स्टाफ है, वे सारे स्टाफ ज्यादा से ज्यादा ऊंचे ऊंचे पदों पर जितने भी हैं, छोटे से लेकर के बड़े पदों तक जितना भी है ना, सबका सब क्या है? अमेरिका का सबसे ज्यादा उसमें काम करता है। एक अमेरिका उसको पैसों देता है, अमेरिका का आदमियों भी उसी में काम करता है।
तो अपने देश के लिए और अपने सदस्य राष्ट्रों के लिए ही वह नीति को बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। तो इस प्रकार से ये दूसरे पॉइंट से साबित हो गया कि एक ध्रुवीय विश्व ने यूएनओ को किस प्रकार से प्रभावित किया है। बात समझ में आ गया? यूएनओ ने नहीं, अमेरिका ने, अर्थात एक ध्रुवीय शक्ति ने अमेरिका को बहुत बड़ा प्रभाव डाला है यूएनए के ऊपर। उसको अपने तरीके से क्या करता है? कंट्रोल करता है। बात क्लियर हो गई ना। अगला देखिए, इसमें अमेरिका के पास वीटो पावर है। वीटो पावर, वीटो पावर आप लोग 10th क्लास के भी पॉलिटी में पढ़ेंगे। वीटो का मतलब होता है कि मैं मना करता हूं। इसका एक शाब्दिक अर्थ, एक साधारण अर्थ होता है। वीटो का मतलब क्या है? ठीक से बैठो। मैं मना करता हूं। अब कहने का मतलब कि अमेरिका के पास वीटो पावर है। अब अमेरिका पास वीटो पावर है, कहने का मतलब क्या हो गया कि जब यूएनओ कोई जब नीति जब बनाता होगा और वह नीति अमेरिका के पक्ष में नहीं होगा, अमेरिका के विपक्ष में होगा, अर्थात अमेरिका के लायक नहीं होगा, या तो यूएनए को जितने भी सारे जो सदस्य राष्ट्र हैं, या तो अमेरिका के साथ जितने भी जो पुछलग्गू जितने भी सारे देश हैं, अगर उसके पक्ष के लिए, उसके समर्थन के लिए अगर वह कानून नहीं होगा, तो अमेरिका सीधे क्या कह देगा? ए छोटा चल, मार दिया, एकदम हैंड ब्रेक मार दिया, कौन सा तुम कानून बनाया? यूएनए हिल जाएगा कि नहीं हिलेगा? वो हिलेगा इसलिए क्योंकि भैया यूएनओ जो है लगभग आधा से ज्यादा प्रतिशत नमक किसका खाता है? अमेरिका का नमक खाता है। जब अमेरिका का नमक खाता है तो अमेरिका जब वीटो पावर का जब इस्तेमाल कब करेगा यूएनओ के विरुद्ध? वीटो पावर का इस्तेमाल कब करेगा? जब यूएनओ को ऐसी नीति लेकर के आएगा जो अमेरिका का पसंद ना हो, जो अमेरिका का फायदा पहुंचाने वाला ना हो, जो अमेरिका देश के लोगों के खिलाफ हो, या तो फिर उसके सदस्य देशों के विरुद्ध हो, तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, अर्थात यूएनए के द्वारा बनाई गई नीति को क्या कर देगा? रोक देगा। जब तब तक रोकेगा जब तक कि अमेरिका के प्रतिकूल नीति यूएनओ नहीं बनाएगा। समझ रहे जी बात को? तो यूएनए को प्रभावित किया कि नहीं किया? समझ गया आगे बात? बोलिए, समझ में आ गया? जोर से बोलिए। वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। अब अगला देखिए, यूएनए का जो महासचिव, यूएनए का सबसे बड़ा पदाधिकारी, किसी भी संगठन का, किसी भी विभाग का एक बहुत बड़ा कोई पदाधिकारी होता है ना। यूएनए को महासचिव की नियुक्ति जब भी होती है, जब भी नियुक्ति होती है, तो अमेरिका वह उसमें क्या करता है? टांग अड़ा देता है। अगर यूएनओ अपने मन से अगर किसी के महासचिव को अगर नियुक्ति की, तो अमेरिका फट से उसमें टांग अड़ा देगा कि रे छोटा, इसलिए हम तुमको मतलब इतना नमक खिला रहे हैं, बिना पूछे हमसे किसको तुम यूएनए का महासचिव नियुक्त करेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। अमेरिका के पास बोलने की इतनी ताकत है कि नहीं है? इतनी ताकत है अमेरिका के पास। अर्थात यूएनए के महासचिव की जब भी नियुक्ति होगी, तो अधिकांश नियुक्ति जो होती है वह अमेरिका का ही देश का होता है, अमेरिका का ही देश का होता है। और अगर अमेरिका देश का नहीं हुआ है, तो कम से कम तो महासचिव की नियुक्ति में अमेरिका के बिना रजामंदी का, बिना अमेरिका की सहमति का महासचिव की नियुक्ति हो ही नहीं सकती है। यूएनए को प्रभावित किया ना? यूएनए को क्या स्वतंत्रता पूर्वक काम करने दिया? नहीं काम करने दिया, अर्थात इसको प्रभावित किया। और दूसरी बात तो यह है, और अंतिम बात बता रहे हैं, अमेरिका का इतिहास है भाई, जान लो, अमेरिका का इतिहास है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के शीत युद्ध तक अमेरिका फूट डालने में माहिर है। देश फूट डालने में माहिर है। फूट डाल करके उसको किस प्रकार से अपने आगोश में लेता है और उसको किस प्रकार से वह शोषण करता है ना, जो अमेरिका ही कह सकता है। अर्थात अमेरिका जो है फूट डालने में क्या है? माहिर है। जिस प्रकार से भारत में भी एक चली थी ना, फूट डालो और राज करो की नीति चल रही थी ना, उसी प्रकार से आज के डेट में अमेरिका के द्वारा फूट डालो और पूरी दुनिया पर राज करो की नीति पर अमेरिका काम करता है। समझ रहे जी? मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं कि फूट डालो और राज करो किस प्रकार से अमेरिका शासन चलाता है। सो मैं इसका एक उदाहरण बताना चाहता हूं। इसका एक उदाहरण यह है कि बात है सन 2001 ईस्वी की।
सन 2001 ईस्वी में क्या हुआ था, 2001 से 2021 तक, 2021 से 1 से 2021 तक हुआ था कैसे, देखिए। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, कब जानते हो? 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया, क्या आरोप लगा करके जानते हो? आरोप यह लगा करके, जो 9/11 की जो घटना जो हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो ओसामा बिन लादेन ने जो उड़ाया था अमेरिका का, पेंटागन में जो हुआ था घटना, 9/11 की घटना उसको कहते हैं, तो उसका मुख्य वांटेड जो आतंकवादी जो था वो ओसामा बिन लादेन था। और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। हालांकि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला इसलिए किया क्योंकि अमेरिका का आरोप था कि तालिबान जो है वे का आतंकवादी गुटों का समर्थन करता है, तालिबानी शासक। अर्थात अफगानिस्तान पर हमला करने का दो आरोप था कि ओसामा बिन लादेन जो है अफगानिस्तान में छिपा हुआ है और तालिबानी आतंकी संगठन जो उसको प्रश्रय दे रही है, अमेरिका उसको ढूंढ रहा था। क्या बोले, अमेरिका ने अफगानिस्तान को एकदम पूरा धुआं धुआं करके रख दिया, एकदम 20 साल 21 साल तक। 2021 ईस्वी में अमेरिका अपने पूरे सैनिक के साथ, अमेरिका का सैनिक अपना देश वापस लौटा, लेकिन पूरे 20 साल 21 साल तक ना अमेरिका ने तालिबान पर, अफगानिस्तान पर शासन चलाता रहा। सिर्फ दो ही आरोप लगा करके, तालिबान की सत्ता को समाप्त करना था अफगानिस्तान में और ओसामा बिन लादेन को ढूंढना था। हालांकि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में नहीं मिला अफगानिस्तान में। हालांकि उसको तो ओसामा बिन लादेन को बाद में एक ऑपरेशन करके पाकिस्तान के एबटाबाद शहर से उसको ले गया, पाकिस्तान के एबटाबाद शहर से। वहां से एक स्पेशल रात में हमला करके, उसके आवास पर रात में हमला करके उसको गोली मारा और किस समुद्र में दफनाया, आज तक सिर्फ एक अमेरिका के ही पदाधिकारी को पता होगा और दुनिया के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इन 20 सालों में जब 2021 ईस्वी में अमेरिका जब अफगानिस्तान को छोड़ करके जब वापस जब जा रहा था, सारे सैनिक जब अमेरिका जब वापस जब जा रहा था ना, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अमेरिका कितना सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है। एक उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका का सैनिक जब अफगानिस्तान की धरती को छोड़ करके अपना हमवतन जब अमेरिका जब वापस जा रहा था, तो लगभग 8,84,311 अति आधुनिक सैन्य उपकरण को अफगानिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही छोड़ करके चला गया था। कम है क्या? 8,84,311 सैन्य आधुनिक उपकरण, नए नए टेक्नोलॉजी को सब अफगानिस्तान में ही जहां तहां सब एकदम छोड़ करके चला गया। लेकिन कोई भी वह उपकरण अफगानिस्तान के लोगों के पास उपयोग करने के लायक नहीं छोड़ा, सब उसको बर्बाद करके उन लोगों ने किया। जब अफगानिस्तान से छोड़ करके जब जा रहा था, तो बड़े बड़े तोप इसमें से देख रहे हैं, M16 राइफल था इसमें। M16 राइफल अति आधुनिक तकनीक है। M4 कार्बाइन था। A-29 लड़ाकू विमान था, संख्या में हजारों की संख्या में लड़ाकू विमान था अफगानिस्तान में। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था, अन्य जितने भी सारे अति आधुनिक जो हथियार था, सब के सब अफगानिस्तान में ही छोड़ करके अमेरिका लोग चला गया। सिर्फ अपनी एक छोटा सा बैग और अपनी जान को लेकर के अमेरिका वापस गए वहां के सैनिक लोग। अब बाद में जानते हो ना, जब पूरे सब सैनिक लोग अफगानिस्तान को छोड़ करके जब चला गया, अफगानिस्तान को पूरी तरह से जब स्वतंत्र कर दिया, तो उन बड़े बड़े टैंकों पर बैठ करके राइफल लेकर के अफगानिस्तान लोग सेल्फी लेता था। और क्या कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इतना 8,84,311
अति आधुनिक सैन्य उपकरण को छोड़ करके गया, सब कबाड़ी बना करके, एक भी उपयोग करने लायक नहीं। और अफगानिस्तानियन को उतना यकीलिए भी नहीं है कि मतलब कोई भी चीज को वो लोग चालू करके अपने देश के लिए इस्तेमाल करेगा। सो इतना उन लोगों के पास दिमाग है कहाँ, कुछ दिमाग नहीं है। कबाड़ियों में भी अफगानिस्तान के सरकार इतना सारा लोहा को कबाड़ी में बेचेगा ना, तो 5 साल एकदम आराम से बैठ करके खाएगा। ये है अमेरिका की ताकत। इसीलिए अमेरिका की जो सैन्य ताकत है और आर्थिक ताकत है, पूरी दुनिया में सुपर पावर के रूप में है। वोट डालो और राज करो। समझ रहे जी बात को? तो आज ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न में आप लोगों को हमने बताया कि एक ध्रुवीय विश्व का संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। समझ रहे हैं? आपने समझ गया कि कैसे प्रभाव पड़ा। सो इसलिए आज का क्लास इसी प्रश्न के साथ मैं समाप्त करता हूं। चलिए।